लाखों में हजारों में जो दिख रहे हैं, क्या सर जी, वो भी मिलेंगे? वो उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो हम लोगों ने मेहनत करी है, जिन लोगों ने मेहनत करी हाँ, है, जैसे आपने मेहनत करी है, तो कंपनी ने बिल्कुल, ऐसा आपको दिया हो, वो आपके पास से नहीं लेंगे, लेकिन उनके पास से निकल जाएंगे। बिल्कुल सर। ये जो सर बहुत बड़ी बात कंपनी ने अभी क्लियर की है कि जो अपना मोबाइल नंबर लगा कर आए हैं, उनको सबको जो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपना ऐड करके अपनी आईडी को आगे बढ़ाते हैं, तो उनको $100 के शेयर जो गिफ्ट हो रहे हैं, वो क्या सर वहीं से आ रहे हैं? जी, बिल्कुल। क्योंकि कैलकुलेशन तो हो गया था शेयर का, तो वहां से निकल के जो आ रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है सर? जो वो बैठे हमारे हैं, जो ये सोच रहे हैं, जो बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि जब चलेगी तब देखेंगे, सर तब तक तो नुकसान बहुत लोगों का हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जो हम एक ये ख्याली सपने में खोए हुए हैं कि हमारे इतनी पोटेंशियल इनकम है, इतनी है, तो वो क्या सर ऐसे थोड़ा मिल जाएगी मेरे हिसाब से? बिल्कुल नहीं मिलेगी सर, मेहनत करे बिना तो आज की तारीख में 1 रुपया नहीं मिलता, तो कंपनी हमको कहाँ से देगी। एक तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया सर कि जो हमें पोटेंशियल इनकम मिल रही है, वो जितना हम मेहनत करेंगे उतनी आएगी, ना कि जो हमें दिख रही है कि इतनी है। जो रेड आईडी बिल्कुल। है, मेरे हिसाब से वो भी सर कम हो जाएंगे, अपना वहां से भी पोटेंशियल इनकम कम होगी। शेयर और बिल्कुल। क्वाइन तो उतने ही रहेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे। हाँ, बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे, बिल्कुल सही। हाँ जी सर। सर जो अपने क्वाइन है, जो अभी तक कंपनी ने दिखाए गए हैं, कई लोगों को सर क्वाइन ज्यादा मात्रा में मिल गए थे, कई लोगों को कम मिले हैं, क्या सर वो भी बढ़े घटेंगे? सर, इसमें क्या है कि जो हमको 5 और जो 10 करने थे, कंपनी ने जो अक्टूबर नवंबर में एक कॉन्सेप्ट चलाया था, 5 करने से हमको 1500 पर हेड, और जो 10 करने से हमको 2500 पर हेड। उसके हिसाब से अभी वो कुछ लोगों को आए हैं और कुछ लोगों के नहीं आएंगे, वो भविष्य में बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लोगों के, काफी लोगों के आए हैं और काफी लोगों के नहीं आए, वही बढ़ सकते हैं, बाकी घटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सर अब बात क्या है ना कि क्वेश्चन कौन से पूछनी है ये आम पब्लिक को पता नहीं है। तो जी। जो बताना चाहते हैं कि हाँ इतना उनके पास है, उनको क्या आज काम करना चाहिए, क्या नहीं। जो अभी भी सर आपने बताया कि ये जो अपनी अलेक्सा रैंकिंग है उसको कैसे बढ़ाएंगे, जी। तो उसके लिए सर कौन कौन से टूल हम यूज करें कि जो हमारी अलेक्सा रैंकिंग बढ़िया बढ़े? एलेक्सा रैंकिंग के लिए सर, जैसे कि फर्स्ट टाइम पे तो हमारी जो मदर कंपनी है जा लाइफ स्टाइल, पहले तो सबसे पहले हमको रोज सुबह से शाम तक उसको व्यूज करना है। जितनी ज्यादा हम ओपन करेंगे, जैसे हम फेसबुक ओपन करते हैं, वैसे ही हमारे जा लाइफ स्टाइल को हमको ज्यादा से ज्यादा बार देखना है, उससे हमारी एलेक्सा रैंकिंग बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे। उसके बाद हम जब ईहा को ओपन करते हैं सर, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ईहा को ओपन करते हैं, ईहा को अगर हम अपने ओवरव्यू पेज यानी कि जा लाइफ स्टाइल की आईडी से ओपन करें, तो हम जितनी बार यह को ओपन करेंगे उतनी बार जा लाइफ स्टाइल ओपन होगा, और उतनी बार हमारा यह ओपन होगा, तो इससे भी हमारी एलेक्सा रैंकिंग बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम मेंबर्स को जगाने की कोशिश करें कि भाई आप लोग अपना एड देखो, एड देखो, एड देखो, क्योंकि उसके लिए कंपनी ने 31 जुलाई 2021 से लेके 31 जुलाई 2022 तक 1 साल का जो पोटेंशियल इनकम रखा हुआ है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में हो, चाहे फ्यूचर शेयर्स के रूप में हो, या एड व्यू के रूप में हो, वो जब तक वो ओपन नहीं करेंगे आईडी, वहां तक हमारी एलेक्सा रैंकिंग नहीं बढ़ेगी सर। एक चीज और सर, जो हमारे ये फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब और टेलीग्राम आईडी या जो भी अपने अदर है, वहां जी। पे नेगेटिविटी बहुत जा चुकी है सर। इसका भी कुछ अपना जो है फर्क पड़ा है यह को जी। या जी। जी, जालफ को? काफी फर्क पड़ा है सर। लेकिन वहां पे एक कैंपेन चलाया गया था, और वो कैंपेन काफी दिनों से चलाया गया, जिसमें कि यूट्यूबर्स जो थे, आज की तारीख में अगर आप यूट्यूब चेक करेंगे तो आपको निगेटिविटी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे एक वक्त ऐसा था जब काफी लोगों ने ईहा को और जाला स्टाइल को बहुत यानी कि गिराने की कोशिश करी, बहुत उनके प्रति यानी निगेटिव लफ्ज यूज करे कि ये तो ऐसा वैसा। लेकिन आज वो अपने आप में ईहा और अपनी मदर कंपनी जा लाइफ स्टाइल और ईहा, जिस जो हमारे यानी कि जा लाइफ स्टाइल द्वारा प्रोवाइड की गई है, वो सब आज सीना तान के खड़े हुए हैं, और उनको आज निगेटिव का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले पड़ा है लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज हमारे पास
दिनेश शर्मा सर जैसे लीडर्स हैं हमारे पास, सैयद सर जैसे लीडर्स हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, ऐसे ऐसे लीडर्स हैं कि जिन्होंने उस चीज को, निगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिव के अंदर ला के रख दिया है। चाहे अरविंदर सर हो, चाहे शफीक अहमद हो, चाहे हमारे प्रेम सागर सर हो, चाहे जो भी हो, सबने कोशिश यही करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को कैचअप करें और जो निगेटिविटी है उसको खत्म करें। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, कोई भी चीज हो, सब में कहीं ना कहीं हम लोगों ने पॉजिटिव लाने की कोशिश करी है सर। थैंक यू सर। ओके सर, एक चीज आप हमारे पुराने लीडर हैं सर। मैंने परसों भी एक अनाउंसमेंट की थी सर, क्या हमारा जो 1,000 यूरो कंपनी ने उन पुराने दिनों में दिया था सर, वो वहां पे कहीं पर भी ये लाइन लिखी है कि वो आपको ऐड देखने पर ही मिलेगा? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ भी। अभी मैंने, जैसा कि कुछ देर पहले आपने ये बात बताई, सही है, मैंने कुछ देर पहले कहा कि जो हमको 1,000 पोटेंशियल इनकम जो लिखी गई है कंपनी के द्वारा, वो कंपनी किसी भी रूप में हमको दे सकती है, क्योंकि वहां कुछ मेंशन नहीं है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब हम और दिनेश शर्मा सर ने जब ज्वाइन किया है, वो लगभग 2020 का जमाना था, ठीक है। उस टाइम पे अगर वेबसाइट आप देखेंगे तो वहां कुछ था ही नहीं, और वहां पे एडवर्टाइज का नामो निशान नहीं था उस टाइम पे। कंपनी ने जो 48 यूरो हर महीना डिटेक्ट करने की बात करी थी, वो मंथली लाइफस्टाइल बोनस की आईडी से था, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने देखा भाई कोरोना का वक्त आ गया, गरीबी है, बहुत तकलीफ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करिए, हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया चलती है। उसको कहते हैं एडव्यू। एडव्यू लोग टीवी में देख रहे हैं, दुनिया में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पैसा अर्निंग कर रहे हैं, इसके लिए कंपनी ने वो चीज ला के रखी। पहले फर्स्ट हमारी इनकम जो है वो फ्यूचर शेयर है, सेकंड इनकम हमारी मंथली लाइफ स्टाइल बोनस की आईडी है, और थर्ड इनकम जो है वो हमारी एडव्यू है। यही है सर। सर, कंपनी ने जो हमें 1 साल का समय दिया वो हमारा बहुत नजदीक आ चुका है, अगस्त आ चुकी है सर। जी कंपनी किसी भी रूप में दे सकती है, आपने यह अभी अभी कहा सर। जिन लोगों ने ऐड देखा है, जो ऐड अपना नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से ऐड देख चुकी हैं सर, उन लोगों को कंपनी ने ऐड का पैसा दे दिया या दे सकती है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? और जिन्होंने नहीं देखा सर, उनको कितना लॉस हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। मैं यहाँ पे एक चीज और, हमारे सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि 31 जुलाई 2021 से लेके जो एक न्यूज लेटर आया था, उसके अंदर 31 जुलाई 2021 से लेके 31 जुलाई 2022 तक 1 साल पूरा होता है हमारा। और उसमें कंपनी ने ये कहा था कि रियल, अभी परसों नरसों ही एक लेटर आया है, उसके अंदर भी कंपनी ने ये बताया है कि एक तरह से आपके जो ये डेमो एड चल रहे हैं वो रियली एड है। अगर आप उसको देखते रहेंगे, कंपनी के व्यूज बढ़ेंगे, तो सीधी बात आपको कंपनी, जैसे कि अभी सर ने और मैंने कहा कि किसी रूप में भी आपको इनकम 1,000 यूरो का या 1,000 डॉलर का जो भी है वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन कंपनी ने जो कहा है, कंपनी के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चलेंगे। तो अगर हम एडव्यू नहीं देखेंगे तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी हमको क्या देने वाली है? क्योंकि जब हम किसी भी पेज को ओपन करते हैं, आज हम ड्यूटी पे जाते हैं, अगर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमको सैलरी मिलेगी? हम नहीं उम्मीद कर सकते। तो तो यही कंपनी। इसका मतलब सर फिर जिन्होंने आज तक ऐड नहीं देखा है, जो आज तक अपनी आईडी को ओपन नहीं कर चुकी हैं, जिन्होंने जीरो नहीं लगाया है, तो वो तो सर फिर बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे, इसका मतलब? 100% सर, वो बहुत बड़े लॉस में जाएंगे, और वो कहेंगे काश दिनेश शर्मा सर ने, काश सैयद सर ने, काश ममता मैम ने, काश अरविंदर सर ने ये लफ्ज बोले थे, बार बार बोल रहे थे, फ्री में समझा रहे थे, लेकिन काश हम लोगों ने नहीं समझा। काश उस टाइम पे समझ गए होते तो आज पता नहीं हम क्या से क्या कर रहे होते। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो सर, आज का फिर जो संदेशा है ये इन्हीं जो क्वेश्चनों का, तो उसके लिए फिर आम पब्लिक को तो फिर यही अभी बताना चाहिए, या आपकी प्रतिक्रिया जो भी है सर वो रखिए कि अभी हमारे पास, जैसे कहते हैं ना कि बिखरे हुए बेर हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, अभी मौका है, कुछ कर सकते हैं, अपनी टीम को जगा सकते हैं, या अपने शेयर बचा सकते हैं, या अपना जो क्वाइन है जो कम रेट में हम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर, आज करना क्या चाहिए? बिल्कुल सर, आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही है।
आपकी जो प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया है वही मेरी भी प्रतिक्रिया है। कारण उसका मैं एक बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरे बिजनेस पार्टनर्स न्यूज़ लेटर नहीं आ रहा है, आप बहुत खुशनसीब हैं अभी भी। न्यूज़लेटर जब तक नहीं आ रहा है, अगर आपका पॉकेट गवाही दे रहा है तो आप पैकेज परचेज कर सकते हैं। अगर आपका पॉकेट गवाही दे रहा है तो आप अभी जो झाका टोकन है 0.03 सेंट से जो हमको हमारे झाका वेबसाइट पे मिल रहे हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप आज भी जाग जाते हैं तो आपके जो फर्स्ट लेवल हैं उनके नंबर आपको दिए हुए हैं, आप उनको कॉल करिए, बोले कि देखिए मैंने आपको कॉल किया है, ज्यादा जल्दी 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 ऐड देखना शुरू कर दीजिए। कंपनी अपने मोड पे आ चुकी है, कंपनी अब ज्यादा वेट नहीं करेगी। जैसा कि कल मीटिंग हुई है और उसके अंदर काफी चीजें क्लियर करी गई हैं, तो कंपनी अब ज्यादा वेट नहीं करेगी। आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपने फर्स्ट लेवल को जगाइए और उनको बोलिए कि आप अपने फर्स्ट लेवल को कॉल करिए, क्योंकि उनके पास भी उनके फर्स्ट लेवल के नंबर होंगे, उनको जगाइए। इस तरह सब अपने अपने फर्स्ट लेवल को जगाते चले जाएं, तो जितनी जल्दी हो सके एक जो माला है हमारी जाला पिस्टल की जो बिक्री हुई पड़ी है वो सब एक जगह इकट्ठा होकर के उसको एक ही धागे में पिरोना शुरू कर दें। दिनेश शर्मा सर द्वारा। थैंक यू सर। शुक्रिया सर आपका। सर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चनों के आंसर दे चुके हैं, पर आपसे इस चीज की जरूर प्रतिक्रिया अपना आपसे जरूर सलाह लेंगे आपका। सर एक चीज बताइए, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनियां होती हैं जी सर, जो उनके हिस्सेदारी में जैसे हमारे अलग सर हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि वो सामने नहीं आ रहे हैं, या जो उनको लीड कर रहे होते हैं जी सर, कभी कंपनी घाटे में चली जा सकती है या उनकी मैनेजमेंट कभी चेंज हो सकती है क्या? ये पब्लिक कभी नहीं लिस्टेड हो कंपनियां होती हैं। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड का मतलब ये होता है कि ये पूरी कंपनी पब्लिक की है। पब्लिक जब तक चाहेगी वहां तक वो कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। एलेक्सा। मैनेजमेंट की बात कर रहा था सर, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा था। आज जैसे हमारे अलग सर हैं, वो जी आज इसको लीड कर रहे हैं। इससे जी पहले हमारे थोड़ा एलियाना सा पूरी कौर डीपली, हाँ, एलियाना जैसे एलियाना कौर। बिल्कुल जैसे उनका, आज मैं बात करूं हमारे पंजाब की, अभी देसी रूप में समझाना पड़ेगा। पंजाब में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब को कांग्रेस लीड कर रही थी, वहां पे हैंडल कर रही थी पंजाब को। आज आम आदमी पार्टी वहां पे आ चुकी है, तो उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया। हमारी शुरुआत हमारी जो मैम थी, हमारे अड्रीना कोटक जी, उनकी हाँ देखरेख में हो रहा था, उनका स्टाफ के द्वारा हो रहा था। क्या ये सर कभी जरूरत पड़ने पर जी हमारे एलेक्सर को भी चेंज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है सर। क्यों चेंज? अगर वो फाउंडर हैं और अगर वो तो 20 यानी कि जैसे कि 20% के शेयर्स के हकदार हैं वो, ठीक है हिस्सेदार ना। हैं बिल्कुल। अगर किसी के पास वहां पे 21% शेयर्स हो जाते हैं या 22% शेयर हम्म, हो जाते हैं तो वो कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होगा सर। नहीं, ऐसा होगा नहीं। फिलहाल नहीं नहीं, ये जो बातें हैं ना सर, क्योंकि इसका जी जो मेन रूपरेखा अभी आगे निकल के आ सकती है, अभी अभी आपके मुंह से सुनेंगे। जी जो लोग कह रहे हैं कि एलेक्सर सामने नहीं आते हैं, क्या सर जी उनको आना लाजमी है सर? लाजमी तो सही सर, आपकी बात सही है सर। क्योंकि कारण है उसके अंदर कि मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि काफी यहाँ पे आपको तो क्लियर है लेकिन हमारे यहाँ काफी टीम मेंबर्स हैं उनको क्लियर नहीं है। असल में क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलेक्स सर जो हैं वो ऑलरेडी कई फर्म के मालिक थे और वो रिटायर होकर के आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी कंपनियों को बेच दिया और बेच के आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। उसी दौरान उनके पास ये कॉन्सेप्ट आता है जा लाइफ स्टाइल का, जो कि सोशल गैदरिंग का वर्क किया करती थी जा लाइफ स्टाइल 2017 से। और उसका कारण ये है कि वहाँ रग्बी वगैरह जो फुटबॉल वगैरह जो अमेरिका में होता है वहां पे उसका मैनेजमेंट पूरा संभाला करती थी जा लाइफ स्टाइल। वो सोशल गैदरिंग का वर्क था। तो जब जा लाइफ स्टाइल का ये कॉन्सेप्ट आया तो वहां पे हमारे एलेक्स सर ने बोला कि ठीक है इसको मैं टेक ओवर करूंगा, और उन्होंने पूरी कंपनी को टेक ओवर किया। तो वहां पे क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी हम बेचते हैं फॉरेन कंट्री की, एक लीगैलिटी होती है कि हम जब कोई भी कंपनी बेचते हैं तो कुछ साल तक हम लोग अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते, वरना उस कंपनी का प्रमोशन होगा। जैसे जैसे कि अभी हमको दिनेश शर्मा सर ने कोई कंपनी बेच दी, तो दिनेश शर्मा सर से मैं लिखान ले लूंगा, यानी कि मैं लीगैलिटी ले लूंगा उनसे, नोटिस। अगर वो 5 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर सकते, अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते, वरना मुझको बहुत बड़ा लॉस जाएगा।
क्योंकि दिनेश शर्मा सर से मैंने कंपनी टेक ओवर करी है, मैंने खरीदी है। और जब उनसे मैंने खरीदी है तो वो अगर कोई दूसरी कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो उस कंपनी का फायदा ज्यादा हो जाएगा दिनेश शर्मा सर को देख करके। तो इसके लिए वहां पे ये चीज यानी लिखा ली जाती है कि आप इतने साल तक अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, आप अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आइए आप बातचीत करिए, लेकिन आप अपने आप को दिखाए या सुन सकते हैं आपको, लेकिन देख नहीं सकते हैं। ये वहां की लीगलिटी होती है। इसके लिए सर अभी हम एक नहीं आ रहे क्वेश्चन और है सर, इसी में से निकल के आ रहा है जी। सर। 80% की आम पब्लिक की हिस्सेदारी है और 20% के अलेक्सर है। जी सर। सर इसका मतलब तो आम पब्लिक की जो डिमांड है कि अलेक्सर सामने आए, तो वो एक हमारे फाउंडर हैं। जी। तो सर 80% लोग भी सामने आ जाएं, उधर अलेक्सर सामने आ जाएं, तो सर दुनिया हिला डालेंगे जा लाइफ की। तो इसका मतलब हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी आती है, क्योंकि हम भी इस कंपनी के मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम नहीं सामने आ रहे। मैं अपनी बात करूं, मैं लाइव चल रहा हूं, शैयद सर लाइव चल रहे हैं, मेरी टीम ईगल लाइव चल रही है, आप लाइव बातें करते हो, बताते हो। तो सर जो हमारे फाउंडर मेंबर और भी हैं जिनके पास कंपनी की हिस्सेदारी है, तो सर उनका खुद का भी तो फर्ज बनता है जी कि वो भी सामने आए। ये कोई जी। जरूरी नहीं है कि आना ही पड़ेगा, ये सामने वाले की खुद की मनोइच्छा है कि वो आए ना आए, पर हम उनको प्रेशराइज तो नहीं कर सकते सर कि वो सामने आए ही आए। नहीं कर सकते सर। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। ये अक्सर करके मैं सोचता रहता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं, जैसे कि आज हमारे रिलायंस की ही हम बात करें। अगर रिलायंस का कोई प्रमोशन करना होगा, कोई चीज को लिस्टेड करना होगा, किसी चीज को लॉन्च करना होगा, तभी हमारे मुकेश अंबानी सर वहां पे आएंगे। वो छोटी छोटी चीज के लिए नहीं आएंगे कि सर वो हमारा फोन जो टावर है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए वो बताने के लिए टीवी पे या किसी भी चीज पे लाइव नहीं आएंगे। वो जब कब आएंगे, जब सॉरी। एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और उस इवेंट में सभी लोग यानी पूरे मैनेजमेंट मौजूद होगा, जब ही वो वहां पे प्रस्तुत होंगे। और वहां पे उस टाइम पे पूरे टीम मैनेजमेंट के जितने भी बंदे हैं वो सब के सब वहां मौजूद। सर ये भी एक कारण हो सकता है। एक कहते हैं कि एक क्वेश्चन और भी था, मोटिवेशनल है फिलहाल। हमारा इंडिया कम नहीं है सर किसी से। कोई भी काम आज तक इतिहास उठा के देख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम जो है आज तक जो भी मुकाम हासिल किया जिन्होंने किसी भी सेक्टर में, तो उनमें सर इंडिया फर्स्ट नंबर में रहा है। पर दुर्भाग्य से सर जो वो काम संपूर्ण हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो हमारा इंडिया पीछे हो जाता है सर। बहुत ऐसे काम है, बहुत ऐसे सेक्टर हैं जहां पर शुरुआत इंडिया से होती है और उसके बाद दुर्भाग्य से सारे का सारे चीज निकल जाती है, और बाद में हम कोसते रहते हैं कि हमारा ये जितना था सारे का सारा निकल गया। जैसे जो आज हमारे साथ होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है कि शुरुआत में बहुत बड़ी लीड के साथ हम आगे बढ़ रहे थे प्रॉपर इंडिया के साथ, और साथ साथ में क्या हुआ, जब जरूरत पड़ी कि अब इंडिया के अपना जितने भी हमारा 60-70% हिस्सेदारी थी, अभी भी है, तो सर जिन लोगों ने आज तक नहीं देखा, जिनके कॉइन शेयर अपना शेयर की बात करें, तो सर वो शेयर वहां से लैप्स होके किसी अदर पर्सन के पास जो नई ज्वाइनिंग में आ रहे हैं, जिन्होंने नंबर डाला हुआ है, जिन्होंने 100 करके बांट दिए हैं, तो सर ये कोई जरूरी नहीं कि वो अब हमारे इंडिया से होंगे, वो तो सर हमारा इंडिया से शेयर निकल के जाएंगे। बिल्कुल सर, वो हमारे हिंदुस्तान से भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, पर आने की बात यह है कि सर क्योंकि जो आंकड़ा शो हो रहा है, आज बात करें जो आंकड़ा शो हो रहा है वो अदर कंट्रियों का भी है, हमारा भी है, क्योंकि सर जो हमारे साथ इतनी बड़ी लीड में हम अपना इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें बताए गए थे करोड़ों लोग। जब जरूरत पड़ी, ईहा आई, तो रह गए हम वहां पे करोड़ से भी मेरे हिसाब से कम ही होंगे। जब उसके बाद हमारे ईहा के बाद झाका आया, झाका में रजिस्ट्रेशन करने की बात हुई, तो रह गए हम लाखों में। बिल्कुल। तो सर ये लाखों का, करोड़ों का, और ये डिफरेंस जो भी आ रहा है सर, उसमें इंडिया का मैं दुर्भाग्य समझूंगा, क्योंकि जो लोग नहीं जाग पा रहे हैं वो एक इंडिया को पीछे करने में भी सहयोग दे रहे हैं, साथ साथ अपना भी घाटा कर रहे हैं।
बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। मैं यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारे दिनेश शर्मा सर द्वारा जो अभी एक ये क्वेश्चन किया गया है, हालांकि इसी के अंदर जवाब भी मौजूद है, इसी के अंदर जवाब भी मौजूद है। आज हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? मैंने एक कहावत बहुत पहले कहानी बोली थी, उस कहानी को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, सबके समझ में आ जाएगा। फॉरेन कंट्री के अंदर एक बंदा क्या चाहता है कि भाई मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ, उसको पैसा आ जाता है, अचानक कहीं से भी आ जाता है, और वो व्यापार करना चाहता है, और व्यापार कर करके वो कुछ कमा लेना चाहता है। तो उसने काफी रिसर्च करने के बाद मालूम किया कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छे केकड़े मिलते हैं, केकड़े, छोटे केकड़े, और उसने बोला केकड़े की खेती करूंगा मैं। और उसने क्या करा, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, बोले सर मुझको केकड़े चाहिए। बोले कितना? बोले 1 लाख। 1 लाख का पहला शिपमेंट चाहिए, बाद में बाकी के बाद में मंगाऊंगा। बोले ठीक है मैं भेज देता हूँ। बोले कितने दिन में? बोले 1 महीने में आ जाएगा। और उस बंदे ने 1 महीने के यानी तुरंत अपना शिपमेंट तैयार किया, 1 लाख केकड़े वहां पे अमेरिका के लिए रवाना कर दिए। अब जब अमेरिका के पोर्ट पे जाकर के वो केकड़े, वो जब वो शिपमेंट खोलता है तो देखता है मटके में केकड़े भरे पड़े हैं। ये सवाल का जवाब है सर का, जो सर ने अभी जो सवाल किया है उसका जवाब है। अभी समझ में आ जाएगा सबके क्या कह रहे हम लोग क्यों पीछे। अब वो केकड़े जो होते हैं, वो केकड़े देखते हैं कि अरे ये मटके में से केकड़े बाहर निकल रहे हैं और फिर अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल अंदर जा रहे हैं, तो वो घबरा जाता है, कहीं यार मेरे केकड़े, मैंने 1 लाख केकड़े मंगाए, कहीं कम ना हो गए हों। तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करता है, बोले सर आपने तो घड़े में केकड़े भेजे हैं और इतने छोटे छोटे केकड़े हैं, कहीं निकल गए, इधर उधर चले गए हों, और मुझको तो 1 लाख केकड़े चाहिए थे। बोले सर, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो था उसने बोला सर चिंता मत करिए, आप एक एक केकड़ा गिन लीजिए, अगर 1 लाख से एक कम हो या 1 लाख से एक ज्यादा हो तो आप मुझको पेमेंट मत करिएगा। बोले सर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? ध्यान से सुनिएगा मेरे बिजनेस पार्टनर, ये अब उसी सवाल का जवाब है। बोले सर आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि केकड़े एक भी आगे पीछे नहीं होंगे? सर बोले ये हिंदुस्तान के केकड़े हैं, अगर एक बाहर निकलता होगा तो दूसरा नीचे टांग पकड़ के खींच लेता होगा, भैया तू कहां जा रहा है, तू नीचे उतर, मुझको ऊपर जाने दे। ये उस सवाल का जवाब है जो आज हम लोग वेल डन सर, बहुत खूब, बहुत खूब। ये उस सर सवाल। एक चीज और भी है सर, हमारा जी इंडिया की बात मैं करूं तो सर इसमें क्या है, कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं, जी जैसे हम अपनी जालाफ की गिनती के अकॉर्डिंग, इतनी बड़ी लीड के अकॉर्डिंग, हमारे पास आज तक जालाफ को खड़ा करने के लिए बात हुई तो सर वहां पे नंबर 1 इंडिया आता है। 100% सर। यहाँ पर आज भी ऐसे महान योद्धा बैठे हैं। मैं जा लाइफस्टाइल से हट के बात करूं तो एक मीटिंग हुआ बहुत बड़े लेवल पे, तो वहां पे बातें करी गई कि आप BMW कितने समय में ले लोगे। बहुत बड़े बड़े उच्च नेता लोग थे वहां पे भी, तो उन्होंने यही बात बोली कि 1 घंटे में, कोई बोला 3 घंटे में, कोई बोला 4 घंटे में। वहां पे हमारे इंडिया का भी एक बैठा था, कहता 4-5 साल लग जाएंगे। बिल्कुल कहते कमाल है, इतनी बड़ी आप हस्ती हो तो आपको 4-5 साल क्यों लग जाएंगे? कहते इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी को परचेज करने के तो लग ही सकते हैं ना इतना टाइम। तो उन्होंने बिल्कुल भाई। किसी ने BMW कार समझी और हमारे इंडिया वालों ने वहां पे पूरी की पूरी कंपनी खरीदने की बात सोची। बात ऐसी करी बात तो नहीं है कि नहीं है, पर बिल्कुल कुल बिल्कुल। मिला के कुल मिला के सर अभी क्या है कि कुछ टांग खींचने वाले भी हैं, तो कुछ सर लड़ीवार उनको बाहर निकालने वाले भी हैं। दलदल से सर बाहर जरूर निकालेंगे, और थोड़ा समय और लग सकता है, बिल्कुल जगाएंगे, कोई ना कोई मुहिम ऐसी चालू करते हैं। और मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि इस तरह की मीटिंगें हर रोज होनी स्टार्ट हो जाएं तो आने वाले दिनों में सर हर जगह पे हम बहुत बड़ी लीड हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, 100%, 100%। क्योंकि सर यहाँ पर किसी को ये नहीं पता होता कि हमने क्वेश्चन करना क्या है। जी जी सर सरकार बहुत बड़ी जगह पे जाकर कामयाबी हासिल कर सकती है, पर वही गली मोहल्ले वाले जब आते हैं 5 साल बाद पूछने कि आप वोटिंग करोगे, तो बोलेंगे मेरी गली खराब है, मेरी नाली खराब है। लोग गली नाली से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा उच्च कोटि पे जाएंगे तो सर पूरा सुधार हो सकता है। वही हमारी जालाफ में भी है, सभी लोगों को ऐड 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 के ऊपर बातें हो रही हैं सर। जो कंपनी बेसिक बातें हैं, ये कंपनी की जब निकल के सामने आएंगी, कंपनी कहाँ से पैसा देगी, कितना देगी, और जो दिया है कैसे देगी, या एड से ही मिलेगा। लोग आज एड के चक्कर में
लाखों करोड़ों का अपना नुकसान कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो उसके सर, लिए कोई ना कोई। हाँ जी सर, मैंने कंटिन्यू। बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि आज ये बात उखड़ी है तो मैं एक चीज बताता चलूं, भले अब थोड़ा वक्त ज्यादा चला जाएगा। कोई बात दोस्तों, नहीं सर। जब मेरे बिजनेस पार्टनर्स, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई है लगभग अप्रैल और मई के बीच में, जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, उस टाइम पे इतनी स्पीड में काम बढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत स्पीड में सब कुछ जा रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, कुछ नाम नहीं। और प्लान था सर उस टाइम, अकेला नाम और प्लान था। और मेरे बिल्कुल। घर पे खुद की मैं व्याख्या बताऊं तो काफी मेरे दोस्त ऐसे थे, मेरी घर पे बाजू पकड़ के छोड़ जाते थे कि मौसी बच्चा अच्छा है, दवा दवा दिलाओ इसे। और एक चीज और आपको बताऊं, आप लोगों को खुशी होगी। फर्स्ट सेमिनार जो अगर किया गया था तो वो दिनेश शर्मा द्वारा द्वारा ही किया गया था, पंजाब के अंदर। फर्स्ट सेमिनार, यानी कि हमारे वर्ल्ड से अगर बोला जाए ना, तो जा लाइफ स्टाइल का फर्स्ट सेमिनार हमारे दिनेश शर्मा द्वारा ही किया गया था। और उस टाइम पे ये देखिए कि एकदम बियाबान जंगल, कुछ नहीं। आज तो आप बहुत सारा, आपके पास टूल हैं, जा लाइफ स्टाइल के बहुत बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स मौजूद हैं आपके पास। आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको सवाल का जवाब दे सकता है। उस टाइम तो किसी को कॉल करो तो कुछ जवाब देने को तैयार नहीं था। हालांकि मेरे गुरु जो थे बेचारे, वो तो परेशान थे कि उनके फादर, इनके जो हमारे उनके पापा थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो बहुत परेशान थे वो। मेरे गुरु और विजय कुमार राठौड़ सर ही हैं, जो आज भी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो उस टाइम पे उनको भी कॉल नहीं कर सकता था मैं। अब मैं कॉल करूं तो किसको करूं? तो मुझको एक छोटा सा लिंक मिला, बोले कि सर जूम मीटिंग पहली बार जिंदगी में देखी थी। पहली बार जूम मीटिंग किसको कहते हैं वो मुझको नहीं मालूम था, क्योंकि काफी लोगों को जूम मीटिंग उस टाइम पे नहीं, 2020 के टाइम बिल्कुल बियाबान जंगल। अब केवाईसी का टाइम आता है, चलो केवाईसी में भी, अब उस टाइम पे क्या हुआ करता था, अभी तो केवाईसी एकदम इजी हो जाती है आपके अपने नॉर्डिक से। उस टाइम पे एमर्जर कंपनी हुआ करती है, शारजा से, तो दुबई से कंपनी। इतना ट्रस्ट, ये सोचिए कि कंपनी हमारी जा लाइफ स्टाइल दुबई के अंदर से केवाईसी करवाती थी। और दुबई का मतलब आप जानते हैं, अगर वहां पे कोई गुनाह करता है ना, तो उसको सीधा फांसी की सजा होती है। कोई भी गुनाह, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, फांसी की सजा डायरेक्ट होती है उसको। उस देश से हमारी केवाईसी होती है। तो कितना बड़ा ट्रस्ट था उस टाइम पे, और आज भी वो ट्रस्ट बना हुआ। लेकिन अगर आप जरा भी, उस टाइम पे फोटो नहीं चलती थी, आपको लाइव केवाईसी करना होता था। सोचिए वो दौर, जब किसी को कुछ नॉलेज नहीं है और वो केवाईसी कर रहा है, वो भी लाइव, उसको कुछ मालूम नहीं। आज जीरो लगा के हम नंबर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पे वो केवाईसी करते थे। कितनी तकलीफें आई होंगी उस टाइम। ये हम लोग, मैं, दिनेश सर और जितने भी यहाँ काफी हमारे अरविंदर सर, हम लोग बहुत पुराने लोग, बहुत पुराने क्या है, तकरीबन 2020 के। शुरू से ही है हम लोग सर। रात रात में बातचीत किया करते थे, रात रात में मीटिंग किया करते थे, सर क्या किया जाए, सर क्या किया जाए कि आगे टीम बढ़े। क्योंकि मैं तो नेटवर्कर नहीं था, मुझको तो बहुत कुछ सीखना था सबसे, हमें सबसे सीखता था। और देखिए आज ये इन्हीं का, हमारे सब लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज दिनेश शर्मा सर जैसे ग्रेट लीडर के साथ में सवाल जवाब कर पा रहा हूँ, वरना मेरी क्या औकात। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। दिक्कत क्या है कि सर जो पुराने लीडर हैं, आफ्टर ऑल जवाब वही दे सकते हैं जिनको रास्ते का पता है कि कौन कौन से कांटेदार और जैसे कहते हैं सुई जैसे और बड़ी बड़ी जोखिम जैसे रास्ते को पार करके हैं, तो वही दुख दर्द बता सकते हैं अपने। तो बस सर यही बातें थी कुछ, कि अब एक चीज और सर, थोड़ा सा अब आगे क्या करना चाहिए अभी, कि रास्ता तो अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है काफी लोगों को। जी। हमें पता है, आपको पता है, क्योंकि जो जोखिम के रास्ते हैं वो आप लोग, हम सभी एक जगह से निकल के उस रास्ते से निकल के आए हैं। हमें पता है कि हमारा रोड बहुत बढ़िया है, एक जंगलधारी रास्ता, जहाँ पे ना तो आ, कहते हैं कि ना तो हमारा वहाँ पे नोटिफिकेशन काम करता था, ना ये मैम बोला करती थी, वो जो बोलती है ना गाड़ी के बीच में कि राइट जी। जाइए लेफ्ट जाइए, तो ऐसे से जी। रास्ते भी नहीं थे, कुछ सोल्यूशन भी नहीं था। तो अब तो रोड पे आ चुके हैं बढ़िया, एक सड़क मिल चुकी है हमें तो।
पर आम लोगों के लिए सर क्या है अभी आपकी प्रतिक्रिया कि अभी आज हमें करना क्या चाहिए? सर अभी हमको तो जैसे कि आम हमारे बंदे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका, और ऐसे ही क्वेश्चन उठने चाहिए। सबसे पहले तो आम लोगों के लिए ही सोचना है। हम लोग तो चलो ठीक रास्ता क्रॉस कर आए हैं, लेकिन जो हमारे साथ टीम बनी है और जो बिल्कुल एकदम लास्ट लेवल पे जा रही है, 40वें 45वें 50, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए एक ही संदेश है, यहाँ पे जितने जन बैठे हुए हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे कि आप अपने फर्स्ट लेवल को जगाइए। आम लोग अपने आप जगना शुरू हो जाएंगे। आप अपने फर्स्ट लेवल को जगाइए कि देखिए सर वक्त करीब आ चुका है। अगर आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो ईमेल वेरीफाई कर लो। अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया तो वो भी अपडेट कर लो। और पर्सनल में भी जाके अपडेट करना है आपको। यहाँ जीरो तो लगा ही देना है। यहाँ से अपडेट होने के बाद आपको पर्सनल डिटेल में जाके वहां पे भी अपडेट कर देना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल की बात हो गई। अब कंपनी ने देखिए यहाँ पे एक सिस्टम बहुत अच्छा दिया है। अगर आप लोग गौर करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में उतर जाना चाहिए। आपके जितने भी फर्स्ट लेवल में बंदे होंगे जिन्होंने केवाईसी किया या नॉन केवाईसी, ठीक है, दोनों जन को मैं बोलना चाहूँ वहां पे उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है फर्स्ट लेवल में। आप उनको कॉल करिए, आज के आज कॉल करिए, डायरी उठाइए, पेन पेन लीजिए, उनका नंबर सबका नोट करिए। आज के आज सभी लोग इस वक्त में जो बैठे हैं, तुरंत अपना फर्स्ट लेवल ओपन करिए, वहां से नंबर निकालिए, सबका नंबर लिख लीजिए, सबके नाम लिख लीजिए और बारी बारी सबको कॉल करिए। क्या होगा, कुछ लोग जगेंगे, कुछ लोग नहीं जगेंगे। अगर आपके प्रयास से 100 लोग आपके डायरेक्ट में हैं, उसमें से 50 केवाईसी 50 केवाईसी विदाउट, अगर उसमें से 25-25 आदमी भी उठ गए तो कम से कम मेरे बिजनेस पार्टनर उनके शेयर बच जाएंगे। उनके जो जो विदाउट केवाईसी वाले होंगे उनको 100 यूरो के या $100 के शेयर्स मिल जाएंगे। तो अगर कल उनके घर में ये चीज मालूम पड़ेगी कि भाई सर ने कॉल किया था, सर ने मुझको उठा दिया था, वरना मैं तो बहुत बड़ा खसारे में या घाटे में पड़ जाता, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये फर्स्ट लेवल की बात हुई। फिर उनके फर्स्ट लेवल को कहिए कि आप अपने फर्स्ट लेवल को निकालिए और वहां से नंबर निकालिए और अपने फर्स्ट लेवल को जगाइए। उनके फर्स्ट लेवल, इस तरह मुहिम चलानी पड़ेगी फर्स्ट लेवल से। क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट लेवल जाग जाएगा तो पूरी टीम जाग जाएगी, और अगर हमारा फर्स्ट लेवल ही नहीं जागेगा तो टीम को हम नहीं जगा पाएंगे। क्योंकि हम किसको किसको कॉल करेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। आज दिनेश शर्मा सर से मैं पूछूं कि सर आपके तो 40वें क्या लगभग 70-80 लेवल तक के आपके टीम मेंबर चले गए, वो कहाँ ढूंढने जाएंगे 70-80 लेवल को। लेकिन अगर वो फर्स्ट लेवल से उठ जाते हैं तो वो 70-80 लेवल तक अपने आप उठना चालू हो जाएंगे। बस इतना है कि थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये समझ लो कि सर ये लास्ट। एक जाते जाते और क्वेश्चन है जी जो कि सबके लिए भी है और सबकी टेंशन भी दूर करेगा ये क्वेश्चन। सपोज करो सर हमारी ऐड 2 महीने नहीं आती जी और हमारा जाका लाइव हो गया जी और कंपनी ने 1,000 यूरो जो भी उन्हीं दिनों में जो हमें पोटेंशियल इनकम में दिया है, जी सर जो लोग एक्टिव हैं उनको मिल गया जी या जो लोग एक्टिव नहीं है उनको ना मिला जी या हमारी ऐड नहीं आती, जी कंपनी अदर किसी पार्ट से हमें इनकम दे देती है, जी सर इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, यहाँ पे एक चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हमारे काफी लोग जो हैं उनकी सोच बनी हुई कि हमको एड से इनकम आएगी, एड से इनकम आएगी। अगर हमारा झाका टोकन लाइव हो जाता है और कंपनी हमको इनकम दे देती तो हमको इनकम से मतलब है, हमको वेल डन सर, इनकम से सही है। मतलब है और इनकम के विड्रॉल से मतलब है। वो चाहे हमको झाका टोकन से मिल जाए, चाहे हमारे फ्यूचर शेयर से मिल जाए, चाहे हमको एडव्यू से मिल जाए, या मंथली लाइफ स्टाइल के बोनस से मिल जाए, या जो शेयर का डिविडेंड है उससे मिल जाए। हमको इनकम से मतलब है। एडवर्टाइज आएगी आएगी वो बात की बात है। अभी हमारा मुहिम चलाया जा रहा है ईहा का, वो देखिए अगर आ जाएगा तो खुद ब खुद एलेक्सा रैंकिंग बढ़ जाएगी और एडवर्टाइज आने की बहुत जल्दी संभावना भी है। और कुछ न्यूज़लेटर भी आप लोगों को खुशखबरियां भी ले लेके आ रहे हैं, वो बहुत जल्द आपको उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको इनकम से मतलब है यहाँ पे इनकम। अब यहाँ पे एक चीज है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी सर ने ये बात बहुत अच्छी बताई है कि अगर आप नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हैं कि धंधा करके पैसा कमाना चाहते हैं। मैं नौकरी करूंगा तो भी पैसा आएगा, धंधा करूंगा तो भी पैसा आएगा, बात वही की वही आ रही है।
कान यूं घुमा के पकड़ लो कि कान यूं घुमा के पकड़ लो, सीधा पकड़ लोगे तो इनकम से मतलब है, घुमा के पकड़ोगे तो एडवर्टाइज से मतलब है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया जी। और बस इसका मेन यही बात निकल के आती है कि हमारी ऐड चाहे 1 महीना लगे चाहे लगे 2, जो कंपनी ने बताया है, जो दिया है, जो दिखाया है, वो जरूर देगा। वो कहीं से भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज सबके लिए बस इतना ही है, क्योंकि जो कंपनी जैसे बता रही है, जो वर्क दिया हुआ है, वो चाहे आप डायरेक्ट ईहा को अभी अपना जैसे भी देख पा रहे हो, पर एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि आप जाला स्टॉल के द्वारा देखोगे तो बहुत बड़े लेवल पे जो जो हमारी ये एलेक्सा रैंकिंग चली गई थी, वो काफी डाउन जा चुकी है, तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और काफी लोगों को आज इन क्वेश्चनों और आंसर के चक्कर में पूरी की पूरी जालाइफ की थोड़ी बहुत तो ज्ञान आपको मिला होगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक नदी से जो जहां से शुरुआत होती है पानी की, वहां से लेकर एक गंगा सागर तक बड़ी बात करूं मैं, तो रास्ते में कितने पत्थर, कितने जोखिम और कितनी गाली गलौज, बहुत कुछ। आज भी करंट की बात करूं तो हमारे ऐसे लीडर हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं परेशान कर रहे, पर बाहर की जो है ना, बाहर की दुनिया वाले जो हैं, मैं वो शब्द नहीं लूंगा, बाहर की दुनिया से जो लोग आते हैं, जो जिनकी अपलाइनें सो चुकी हैं, जिनके कोई गाइडलाइन नहीं उनको मिल पा रही, कंपनी की जो स्टडी लेवल है वो हमारा, इस यहाँ पर हम कंपनी को भी बोलेंगे, क्योंकि कंपनी का स्टडी लेवल नहीं है। एक जो कंपनी करने क्या जा रही है, कंपनी की मेन मंशा क्या है, उसका मेन कारण यह है कि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इसमें लाखों में परिवार जो है हमारे मालिकाना हक रखे बैठे हैं। अकेले अलेक्सर की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टेट हमारा जब डाउन जाता है या किसी तरह से उनको घाटे में जाता है, तो वहां पर पूरी की पूरी पब्लिक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्टेट को या कंट्री को कैसे ऊपर लेकर जाना चाहिए। तो उसमें एक अकेले मंत्री या उसकी नहीं जो अपना बात करें, अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, जितना भी आप काम कर सको, एक पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट भी है, खुद भी कामयाब हो और साथ साथ में अपनी पूरी टीम के साथ भी कामयाब करवाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद शेख सर आपका भी, और पार्टिसिपेंट मेंबर सर आपका भी। और जो भी यहाँ पर एक आप लोगों ने आज अपना अनमोल समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज का जो समय मिला है, दिया है आप लोगों ने, उसको एक बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़े एक ऐसे मिशन विजन के साथ लेकर चलिए कि जो आम पब्लिक की और इंडिया को भी कामयाब करने के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा जरूर दें, जाकि जितना समय दिया है इसको एक एक मिनट को अनमोल समझते हुए। सर की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उनको थोड़ा सा परेशान किया गया, और करते भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए कितना भी जोखिम उठाना पड़ रहे, हम उठाने के लिए रेडी हैं। चाहे हम हैं, जीएवी, जो भी हमारे जितने भी हैं, आम रास्ता कोई भी नहीं था इनके लिए, हमारे लिए, इनके लिए कोई भी आम रास्ता नहीं था। बहुत बड़े जोखिम से निकल के आए हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए जो मिला हुआ है उसको अपने पास रखिए, अपनी टीम को संभालिए, और जितना हो सके जा लाइफ को ऊपर लेकर आइए दोस्तों। जा लाइफ एक आपका 7 जन्म का एक रिश्ता है, जो कि आपको 7 जन्म तक इनकम देगा। 7 लेवल नहीं है, 7 जन्म है। तो बहुत बड़े लेवल पे आप लोगों को, जैसे सर ने बताया है, बहुत बड़े लेवल पे इनकम आएगी, कहीं से भी दे सकता कंपनी। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं जो बोलता रहता हूँ वो तो लोग कहते हैं कि दिनेश सर को पता नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जितने हमारे जीएवी हैं, सबकी एक ही बात है और एक ही रास्ता है हमारा। और आप लोगों का साथ चाहिए, जितना भी हो सके खुल के सामने आइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, अपने आप को मालिकाना हक मानते हुए, अपना एक पर्सनल इसको ड्यूटी समझो, चाहे पर्सनल जैसे कहते हैं इसको धंधा समझो, कुछ भी आप लोगों ने चलाना यार। और बहुत जल्दी अब बताइएगा भी कि कब चलाओगे इस चीज को, क्योंकि अलेक्स सर 20% की हिस्सेदारी में है, आप लोग 80% की हिस्सेदारी में हो। आप खुद बताइए इसको कब चलाओगे, चाहे वो हमारी ईहा हो, चाहे हमारा अदर पार्ट हो, क्योंकि आप खुद यहाँ पर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी आप लोगों को। ये आपका फर्ज भी है और नैतिक ड्यूटी भी आपकी बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सभी का, एक एक पार्टिसिपेंट मेंबर का बहुत दिल से मैं सभी का स्वागत करता हूं। कल दोबारा सुबह इसी मीटिंग में सुबह 7 बजे फिर से मिलेंगे। ऑल पार्टिसिपेंट मेंबर सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही हैं कंपनी के द्वारा से, और बड़े लेवल पे कंपनी आप लोगों को यहाँ पे इनकम भी देगा। और गुड न्यूज के द्वारा जैसे हमारा आता है
न्यूज़लेटर आता है, न्यूज़लेटर के द्वारा आपको हर तरह से जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। सॉरी सिंह साहब, काफी